तो भाई आईबी वालों फटाफट ये वोकैबुलरी 250 एकदम टॉप नॉच वोकैबुलरी आपके लिए लेकर के आ गया हूं, ठीक है। ऐसे के एग्जाम में ये सारे आपकी शिफ्ट में, मतलब जो भी आपका पेपर बनेगा, जो भी आपके ट्रांसलेशन के पैसेजेस आएंगे, उसमें मोस्ट प्रोबेबल है कि इसी में से आपको वोकैब देखने को मिलेंगे। और जब पेपर देके आप वापस आएंगे तो जरूर मुझे बताना टेलीग्राम पे मैसेज करके कि गुरुजी आ गया पढ़ाया हुआ वोकैब, ठीक है भाई। तो चलो शुरू कर लेते हैं। 250 वोकैबुलरी की क्लास है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको रिपीटेटिव भी मिलेंगे, बहुत सारे, मतलब ये नहीं कि 200 में से 200 ही रिपीट, 250 में से 200 रिपीट कर दिए, कुछ रिपीट वाले मिलेंगे और कुछ आपको नए भी मिलेंगे। रिपीट वाले क्यों है सर जी? ताकि आपका रिवीजन हो सके। नए वाले क्यों है सर जी? ताकि जो रह गया उसे ऐड कर दिया जाए, ठीक है। कर लें शुरू? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना यस सर जी, लेट्स स्टार्ट, ठीक है भाई। तो चलो, पहला विकैब एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे? प्रशासन। जो विकैब आपको याद है, ठीक है, उन्हें तो आप खुद ही बोलते रहना, ठीक। और जो आपको याद नहीं है उन्हें बार बार रिपीट करते रहना मन में। मेरे साथ साथ एक विकैब को हम 3 बार बोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, ऐसे करके मन में आपको 3 बार बोल लेना है। मैं एक ही बार बोलूंगा, ठीक, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अथॉरिटी मतलब अधिकार, आपको अथॉरिटी है, आपको अधिकार है। पॉलिसी का मतलब क्या होती है भाई? नीति, या नीति का मतलब क्या है? पॉलिसी। रेगुलेशन का मतलब क्या है? नियम, या नियम का मतलब क्या है? रेगुलेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? क्रियान्वयन। ये याद रखना, ये वोकैबुलरी आपको याद रखनी है, ये वर्ड आपको याद रखना है, क्रियान्वयन। ये अगर आपके हिंदी के पैसेज में आ जाएगा तो आपको इसकी इंग्लिश याद रखनी है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन। चलो 3 बार मन में बोलो फटाफट, सर इम्प्लीमेंटेशन, 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 इसका मतलब क्रियान्वयन, 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 ठीक है। मॉनिटरिंग मतलब निगरानी। सर्विलांस इसका वर्ड बताया था मैंने, सर्विलांस भी बताया था। मॉनिटरिंग भी याद रखना, निगरानी। सर ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? पारदर्शिता, मतलब क्लैरिटी, मतलब सीधा साफ साफ मामला रहेगा, मतलब कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जैसे आईबी के एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा आपके फाइनल स्कोर कितने आए, आपको पता नहीं चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको एग्जैक्टली कितने मार्क्स किसमें मिले हैं, सिवाय टीयर 1 के आंसर की के, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है? जवाबदेही, ठीक है। तो जवाबदेही तो बनेगी ही सरकार की कि उन्होंने इस साल, पिछले कई साल से क्या किया हमारे लिए, एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया हमारे लिए, और क्या हो रहा है देश में, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी बनती है, ठीक। आपकी भी जवाबदेही बनेगी जब आप पेपर देके आएंगे। गलती से किसी के नंबर कम आए ना, तब बताऊंगा, तब अकाउंटेबिलिटी आपकी बनेगी, जवाबदेही। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? शासन व्यवस्था। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है भाई? शासन, शासन व्यवस्था। यानी कि कोई जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? गवर्नेंस करती है, यानी कि उसकी एक व्यवस्था होती है जो उसमें वो शासन करती है, वो शासन की व्यवस्था गवर्नेंस कहलाएगी। वेलफेयर मतलब कल्याण। जैसे कि कल्याण किसको, जैसे आपने मैंने बताया था ना, पब्लिक वेलफेयर, कैसा वर्ड जुड़ के आएगा? पब्लिक वेलफेयर मतलब जन कल्याण। पब्लिक मतलब जन यानी लोग, और वेलफेयर मतलब उनके अच्छे के लिए, उनके कल्याण के लिए, ठीक है। तो पहली स्लाइड हो गई, आगे बढ़ते हैं भाई, चलो। स्कीम मतलब क्या होती है? योजना। स्कीम मतलब क्या होती है? योजना। स्कीम मतलब क्या होती है भाई? योजना। यानी योजना को क्या बोलेंगे? स्कीम। यानी भारत सरकार कई सारी योजनाएं निकालती है पब्लिक के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कीम। और हिंदी में क्या बोलते हैं? योजना। सर अमेंडमेंट किसको बोलते हैं? संशोधन। संशोधन को क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं? संशोधन। संशोधन को क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। यानी कि आप ये बोलेंगे सर कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, स्पेशली ये जो वर्ड है ना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटी में, ठीक है। पॉलिटी में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि संविधान में, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? संशोधन करते हैं, हम नहीं करते, संसद में बैठे हुए लोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कहलाता है? वो अमेंडमेंट कहलाता है। फ्रेमवर्क क्या बोलते हैं? ढांचा। फंडामेंटल भी बताया था मैंने आपको, फ्रेमवर्क को क्या बोलेंगे? ढांचा। ढांचा को क्या बोलेंगे? फ्रेमवर्क। ये याद रख लेना, हिंदी में ढांचा लिख के आएगा तो स्केलेटन लिख के मत आ जाना, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्केलेटन। ढांचा वहां पे क्या लिख के आओगे? फंडामेंटल या फिर फ्रेमवर्क। अगला इनिशिएटिव मतलब पहल। भारत सरकार की एक पहल है, किसी की एक पहल है, मतलब किसी ने एक चीज शुरू की है, इनिशिएटिव लिया, उसमें इनिशिएट किया, शुरुआत की है, ठीक है। डायरेक्टिव मतलब निर्देश, ठीक है, निर्देश। और डायरेक्टर क्या होता है? निर्देशक। तो डायरेक्टिव जो वर्ड है वो निर्देश से है, यानी आपको एक डायरेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। प्रोविजन मतलब प्रावधान, कहते हैं ना इसके कुछ प्रोविजन हैं, इसमें कुछ प्रावधान है, उसमें कुछ नियम कानून है, प्रोविजन हो गया वो, ठीक है। इसलिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, चीजों का पालन करना, अनुपालन यानी कंप्लायंस। सर वायलेशन मतलब उल्लंघन होता है, जैसे आप क्या कर देंगे, अगर आपकी दिमाग की सीमा का उल्लंघन हो जाएगा तो आप पगला जाएंगे, ठीक है। तो आपको इतना भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चे जो पैनिक्ड हैं कि सर मेरे इतने नंबर है, इतने नंबर होगा कि नहीं होगा, सबका हो जाएगा। सबका इन द सेंस का मतलब नहीं कि सबको नौकरी मिल जाएगी, उन सबका हो जाएगा जो लोग प्रेशर नहीं लेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, टीयर 2 में अच्छा स्कोर करेंगे
और टीयर 2 पास होने के बाद अगर उनको टीयर 3 में बुलाया जाता है और उनके टीयर 1 में अच्छे मार्क्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबल है कि उनका टीयर 3 अगर क्लियर होता, अच्छा नंबर लेके आते हैं तो उनकी नौकरी लगनी लगभग तय है। और मस्त नौकरी है, मजे में, ठीक है। मस्त क्या मतलब, काम तो करना ही पड़ेगा। एलोकेशन का मतलब आवंटन, एलोकेशन का मतलब क्या होता है, आवंटन। अब जैसे भारत सरकार योजनाएं बनाएगी तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, 1000 करोड़ रुपए अलग अलग जगह पैसे लगते हैं, तो उसको वो बांटेगी, बजट लेके आती है तो एलोकेशन करती है कि कौन सा पैसा कहाँ कितना खर्च होगा, ठीक है। अच्छा, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्षेत्र अधिकार या अधिकार क्षेत्र बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी में पढ़ा चुका हूँ। ज्यूरिसडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लो कि एक कोई कांड किया, किसी ने कोई कांड किया और कांड करके भाग गया, ठीक है, और आपने जा करके जब आप अपने घर पहुंचे तो आपने अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत की कि सजी 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 सुनिए मेरी बात, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है। तो बोलेगा सुनो कहाँ चोरी हुआ है बताओ, तो आप बताएंगे सर 10 किलोमीटर पीछे। तो बोलेगा तो हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आता, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जहां आपका वॉलेट चोरी हुआ चुपचाप पीछे कदम करिए और निकल लीजिए, वहां पे जाके वहां बताइए, उनके जुरिसडिक्शन में आएगा, हमारे नहीं आएगा, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं आईबी कह रहा हूं, अगर बात कर लेते हैं मैंडेट की, तो मैंडेट का मतलब क्या होता है, आदेश या अधिकार। तो मैंडेट बेसिकली क्या होता है, ये पब्लिक का मैंडेट है, हमें पब्लिक का मैंडेट मिला है। ये मोदी जी चिल्लाते रहते हैं जब चुनाव जीत जाएंगे तो जाएंगे, भाइयों बहनों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पब्लिक ने हमें मैंडेट दिया है, ठीक है। तो वो मैंडेट लेकर के आते हैं, आदेश लेकर के आते हैं, उनको लगता है कि मतलब हमें वोट मिला है, हम जीत गए, हमें जनादेश मिला है, यानी हमें मैंडेट मिला हुआ है, अधिकार है हमें। और कंसेंसस मतलब होती है सहमति, यानी आप अग्री करते हैं किसी चीज के लिए तो उसको कंसेंसस भी बोलते हैं। बाकी आप अग्री भी याद रख सकते हैं, इसका नॉर्मल वर्ड है क्योंकि आपको कौन सी वहां वोकैबुलरी के कर्तव्य दिखाने हैं, ठीक है। तो अग्री भी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, चीजों को मिला जुला करके रखना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करना। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, वो जो सरकारी दफ्तर में लोग काम करते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी पूरी चलती है, नौकरशाही चलती है और वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखो, ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। अगला वर्ड है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब कानून निर्माण, कानून बनाने का जो काम है लेजिस्लेटर का है, ठीक है, लेजिस्लेशन का है। तो लेजिस्लेशन मतलब कानून निर्माण, कानून निर्माण को क्या बोलेंगे, लेजिस्लेशन। सर क्या हम लॉ मेकिंग बोल सकते हैं, किसने मना किया आपको, लॉ मेकिंग बोल लेना आप, किसने आपको मना किया। आपके पैसेज में वर्ड लिख के आ गया, ये लिख देना, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। सर एनफोर्समेंट मतलब प्रवर्तन, एकदम याद रखो, एकदम याद रखो, एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट जो है वर्ड, ये जरूर आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और अगर इससे रिलेटेड पैसेज आ गया तो प्रवर्तन हिंदी में और इंग्लिश में एनफोर्समेंट देखने को मिल सकता है आपको, ये वर्ड बिल्कुल नहीं भूलना है, वहां पे स्ट्रेस ले लोगे। एनफोर्समेंट, प्रवर्तन, ये कई बार आपके पैसेज में यूज भी करवा चुका हूँ। रेगुलेशन का मतलब नियंत्रण, ठीक है, चीजों को रेगुलेट करते हैं, यानी कि उस पर हमारा क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, नियंत्रण। तो क्या सर इसके लिए हम कंट्रोल लिख सकते हैं, किसने मना किया आपको, कंट्रोल लिखो ना भाई, क्या लिखोगे, कंट्रोल लिख लो, क्या दिक्कत है। अच्छा सर कंट्रोल लिख सकते हैं, हाँ। प्रोटोकॉल मतलब एक प्रक्रिया होती है, कहते हैं ना हमारा एक प्रोटोकॉल है, कि ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अचानक से उनको सुट्टा पीने का मन हुआ, मतलब बीड़ी या सिगरेट, और वो उठे और बिना किसी को बताए चले गए बाजू वाले नुक्कड़ पे, वहाँ पे छोटी सी दुकान थी, वहाँ पे उन्होंने बोला भाई एक देना बड़ी गोल्ड, ठीक है, और फिर वहीं चालू हो गए, ठीक। तो फिर पीछे पीछे सारा जो उनकी सेफ्टी वाली पूरी टीम है वो पहुंच जाएगी, बोलेगी सर हमारा कुछ प्रोटोकॉल है, यानी प्रक्रिया, ऐसे नहीं जा सकते आप बिना बताए, ठीक है, आपके आसपास हमें सेफ्टी देनी पड़ेगी आपको। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, ठीक है, ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है भाई, अध्यादेश, अध्यादेश को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंस बोलेंगे। रिफॉर्म मतलब सुधार, तो ये याद रख लेना, अमेंडमेंट और रिफॉर्म। तो रिफॉर्म नॉर्मल वर्ड है, अमेंडमेंट स्पेशली मैंने बताया पॉलिटी में यूज होता है, रिफॉर्म तो कई जगह इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। सब्सिडी मतलब अनुदान। अब अगर सरकार के स्कीमों से रिलेटेड वर्ड आया तो सब्सिडी आने का वहां पूरा मतलब पूरी संभावनाएं है, पूरी पॉसिबिलिटी है। सब्सिडी वर्ड वहां पे आपको याद रखना है, अनुदान, ठीक है। अच्छा, सैंक्शन मतलब मंजूरी। तो आप बोलेंगे सरकार ने इतने करोड़ का बजट सैंक्शन किया है, सैंक्शन किया मतलब पास किया, मंजूरी दे दी कि जाओ उड़ाओ बेटा, बर्बाद कर दो देश को, ठीक है, इतना रुपए का सड़क बना देना, जाओ 500 करोड़ रुपए इस सड़क में लगा देना। पता चला है कि खाली 20-25 हजार 30 हजार रुपए खर्च किया, बाकी सारा खा गए, ठीक। तो डायरेक्टिव मतलब निर्देश, अभी बता दिया था। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन, जैसे आपके नंबरों का मूल्यांकन किया जा रहा है, इवेल्युएट किए जा रहे हैं, इवेल्युएशन वही हो गया। अच्छा सर एग्जीक्यूशन मतलब क्रियान्वयन। तो सर अभी क्रियान्वयन का एक और वर्ड आया था, क्रियान्वयन का एक और वर्ड आया था, कौन सा आया था भाई क्रियान्वयन का, तो आप बोलेंगे सर क्रियान्वयन का एक और वर्ड आया था इम्प्लीमेंटेशन। तो सर इम्प्लीमेंटेशन के जगह पे क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जी हाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूट करना भी एक तरीके से उस चीज को
काम में लाना। अच्छा, ऑथराइजेशन मतलब प्राधिकरण, प्राधिकरण मतलब ऑथराइजेशन, ठीक। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रबंधन, प्रबंधन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सर्कुलर मतलब परिपत्र, क्या बोलेंगे भाई, परिपत्र। नोटिफिकेशन अधिसूचना, अधिसूचना को क्या बोलेंगे, नोटिफिकेशन। स्ट्रेटजी मतलब रणनीति जो आप बनाएंगे अपने एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं विजन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे भाई, विजन की बात करेंगे। तो विजन की जब हम बात करते हैं तो विजन मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। तो आपका एक कोई विजन होगा, आपका कोई दृष्टिकोण होगा किसी चीज को लेकर के। मिशन को मिशन बोल सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, गवर्नेंस फेलियर मतलब प्रशासनिक विफलता, या फेलियर को क्या बोलते हैं, असफलता भी बोल सकते हैं। फेलियर मतलब असफलता, तो आप प्रशासनिक विफलता या प्रशासनिक असफलता लिख सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित, ये मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं कि जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों का, वो मत लिख देना कि लोगों के मजे मजे, ऐसे मत लिख देना, है ना। तो क्या लिखेंगे, जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट। इंप्लीमेंटेशन गैप, क्रियान्वयन की कमी, गैप हो गया मतलब उसकी कमी हो गई, क्रियान्वयन की क्या हो गई, कमी हो गई, क्रियान्वयन की कमी को इंप्लीमेंटेशन गैप बोलेंगे। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय प्रक्रिया, यानी कि आपके एक डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय का एक प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग है, यानी कि निर्णय लेंगे तो उसका एक सिस्टम चलेगा, उसको बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था होती है, इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत। रेगुलेशन मैकेनिज्म मतलब नियामक तंत्र, यानी कि जो चलाएगा वो पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, रेगुलेशन मैकेनिज्म। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब सार्वजनिक जवाबदेही। जैसे मान लो कि अभी कोई ऐसी घटना हो जाए प्रदेश में, किसी भी स्टेट में, तो वहाँ की जो सरकार होती है ना, उसकी जवाबदेही होती है। प्लस वहाँ के जो मतलब आईजी वगैरह होंगे, डीआईजी वगैरह होंगे, वो सब जाएंगे, पहले वो सरकार को, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन वो पूरे सार्वजनिक जवाबदेही किसकी होगी, वो होगी मुख्यमंत्री की स्पेशली, ठीक है। और अगर पूरे देश में कुछ बड़ा हुआ तो फिर मोदी जी जिम्मेदार होंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का मतलब प्रशासनिक ढांचा, तो सेटअप एक तरीके का ढांचा हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक। अगला अगला पीडीएफ ये रहा भाई, इनमें से जिनके आपको क्या आती है वो तो आप फटाफट बताते चलना। चलो, पहला वर्ड है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, आपको पता ही है। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा, तो आप ध्यान रखना, इंटरनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटरनल को हिंदी में बोलते हैं आंतरिक, सिक्योरिटी को बोलते हैं सुरक्षा, सुरक्षा, ठीक है। सर थ्रेट मतलब क्या होता है, थ्रेट का मतलब होता है खतरा, थ्रेट को क्या बोलेंगे, खतरा। अच्छा, वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोरी, अगर कोई फिजिकली फिजिकली या फिर मेंटली ऐसा हो कि उसे टॉर्चर किया जा सकता हो आसानी से, तो उसे वल्नरेबल बोलते हैं। और उसकी ये जो मतलब क्वालिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, वल्नरेबिलिटी बोलेंगे। सर्विलेंस मतलब निगरानी, अभी इससे पहले मॉनिटरिंग आया था, तो मॉनिटरिंग या सर्विलेंस में से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। एस्पायोनेज, ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जासूसी। काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद विरोध, यानी कि काउंटर मतलब विरोध करेंगे, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, तो आतंकवाद का विरोध करेंगे, काउंटर टेररिज्म। स्क्वाड भी होती है इसकी, ठीक है। और स्क्वाड मतलब क्या, टीम। तो इंसर्जेंसी मतलब उग्रवाद, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। रेडिकलाइजेशन कट्टरता, ये आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगला बोलो भाई, अगला ये देखो, अगले में क्या है, एक्सट्रीमिज्म, इसका मतलब क्या होता है भाई, उग्रवाद। मिलिटेंसी मतलब सशस्त्र उग्रता, मिलिटेंसी सशस्त्र, यानी कि उत्पाद तो तभी मचा रहे हैं, लेकिन सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ बमबारी गोला बारूद लेके। नेशनल इंटीग्रिटी, देखो नेशनल को तो राष्ट्रीय बोलते हैं, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, जो टूटे ना, इंटीग्रिटी, ठीक है, जुड़ी रहे, यूनिटी। अच्छा, सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, मतलब संप्रभुता को क्या मतलब होता है कि भाई आप अपना डिसीजन लेने के लिए क्या है, आजाद हैं, आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आपको ये नहीं पूछना है कि अपने यहाँ मुझे ये स्कीम लॉन्च करनी है तो हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं, आप हमको बताएंगे डिसीजन कैसे लाते हैं, नहीं, आप सीधा बोलेंगे हमको पता है, सोवरेनिटी हमें पता है क्या होती है, हम खुद ही अपना डिसीजन लें, तुम नहीं बताओगे हमें, ठीक है। यानी मोदी जी शेख हसीना जुल्फों वालों से नहीं पूछेंगे, या किसी और को फोन करके नहीं पूछेंगे क्या करूं क्या ना करूं। कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय है, जो कि आपको रखना पड़ेगा आईबी में, अपनी आइडेंटिटी को गोपनीय रखना पड़ेगा। आप बोलोगे कॉन्फिडेंशियल है, आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग में कि आप किसी को नहीं बता सकते कि आप आईबी में हैं, यानी कि चीजें आपको क्या रखनी पड़ेंगी, कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेंगी। क्लासिफाइड का मतलब गोपनीय स्टडी, अब ये कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड होगा आपके, ये आईबी के हिसाब से ये टर्म है गोपनीय स्टडी, यानी ऐसी ऐसी स्टडी, ऐसी सीरीज जो कि सारी क्या रहेगी, गोपनीय। इनफिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ, अब आपको पता है कि चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो,
तारों के नीचे से कोई भी चला आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, घुसपैठ बोलते हैं। यानी कि बिना किसी परमिशन के अगर आप एक देश से दूसरे देश में घुस जाओगे तो इन्फिल्ट्रेशन कहलाएगा, घुसपैठ कहलाएगी, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो बॉर्डर मतलब सीमा और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, तो सीमा की सुरक्षा, सीमा सुरक्षा इज बॉर्डर सिक्योरिटी। कौन करता है बॉर्डर सिक्योरिटी पे तैनाती किसकी होती है, एक बार जरूर बताए, स्पेशली नेपाल बॉर्डर पर। तो आप बोलेंगे सर सशस्त्र सीमा बल, SSB। साइबर थ्रेट, साइबर थ्रेट मतलब साइबर का खतरा, साइबर खतरा, ठीक है। इंटेलिजेंस फेलियर मतलब खुफिया विफलता, ये अभी अब जस्ट पहले ही आया था। अगली स्लाइड ये रही आपके लिए, बताओ, ये दो भाई। अगली स्लाइड है प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब होता है निवारक उपाय। क्या बोलेंगे भाई, निवारक उपाय। निवारक मतलब रोकने वाली, ठीक है, या उससे उसका सॉल्यूशन एक तरीके से, है ना। तो आप बोलेंगे निवारक उपाय, यानी कि ऐसा उपाय जिससे हम बच सकते हैं, चीजों से निकल सकते हैं बाहर। प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव के उपाय, बचाव के उपाय भी लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे, बचाव के उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव के उपाय। लॉ एंड ऑर्डर, ये आप ध्यान रखना, कानून व्यवस्था। अभी मैं टीयर 3 के लिए जो इंटरव्यू होता है उसके लिए लगातार मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई जा रही है, उसकी वीडियो जल्द ही आएगी, तो सभी लोग तैयार हो जाइए भाई उसके लिए। इंटरनल स्टेबिलिटी, इसका मतलब होता है आंतरिक स्थिरता। इंटरनल मतलब आंतरिक, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, मतलब कंट्रोल में होना, चीजों को स्टेबल होना, तो स्टेबिलिटी वहीं से बना, स्टेबल से। स्टेबल मतलब स्थिर, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। एंटी नेशनल मतलब राष्ट्र विरोधी, आपको पता है एंटी मतलब विरोधी हो गया, नेशनल मतलब राष्ट्र, तो नेशनल, एंटी नेशनल मतलब राष्ट्र विरोधी, कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं। एस्पाइनेज का नेटवर्क होता है, यानी जासूसी का एक नेटवर्क रहेगा। अच्छा, तंत्र जाल भी बोल सकते हैं आप, नेटवर्क की जगह तंत्र जाल अगर लिख करके आया तो आप ध्यान रखना, तंत्र जाल लिख करके आया तो सिस्टम हो सकता है, वहां पर नेटवर्क हो सकता है, ऐसा कुछ भी वर्ड यूज कर लेते हैं। कोवर्ट ऑपरेशन मतलब गुप्त अभियान, कैसे अभियान, गुप्त। तो अगर कोवर्ट वर्ड लिख करके आया तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या होता है, गुप्त, ठीक है भाई। अगला वर्ड सर्विलेंस सिस्टम, क्या बोलेंगे, सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है, निगरानी, और सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, यानी कि व्यवस्था। तो आप निगरानी की व्यवस्था, निगरानी की प्रणाली, निगरानी प्रणाली या फिर सर्विलेंस सिस्टम याद रखिएगा। अच्छा, इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसी को बोलते हैं। एजेंसी इज रिटन एज इट इज एजेंसी, एजेंसी, ठीक है। और इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं, खुफिया। अच्छा, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मतलब रणनीतिक हित। अब यहाँ एक बात आप ध्यान रखना, अगर पब्लिक के लिए वर्ड कहीं पे भी यूज किया जा रहा है इंटरेस्ट, तो इसका मतलब हित होता है, लोगों का हित, हित। वहां पे इंटरेस्ट का मतलब वो नहीं होता जो आप सोच रहे हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, संवेदनशील जानकारी, यानी कि अगर ये जानकारी सब तक पहुंच गई तो बेटा माहौल खराब हो जाएगा। फिर फिर आपका जो बॉस होगा वो आपको बुला कैसे पूछेगा, सुनो किरिस का गाना सुनेगा, किरिस का गाना सुनेगा, ठीक है भाई, बॉस आपसे यही पूछेगा। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब संवेदनशील जानकारी, आप उसे छुपा के रखिए। अच्छा, यानी अगर वो बाहर आई तो माहौल खराब हो सकता है। अगला सिक्योरिटी ब्रीच। ब्रीच मतलब होता है चूक, जैसे मोदी जी गए और सिक्योरिटी ब्रीच हुई, उन पर अटैक हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी ब्रीच, यानी सुरक्षा में चूक, ठीक है। रिस्क असेसमेंट मतलब जोखिम का आकलन करना। असेसमेंट करना मतलब आकलन करना, उसके बारे में मतलब सोचना, समझना, उसके बारे में बैठ के डिस्कशन करना, रिस्क का असेसमेंट करना, क्योंकि जब सिक्योरिटी ब्रीच होगी तो आपको रिस्क का असेसमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन करना पड़ेगा, यानी कि निवारक हिरासत एक तरीके से, ठीक है। डिटेंशन मतलब अरेस्ट कर लेना, हिरासत में रखना, किसी को अपने कैद में रखना, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट, ये मैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय हित। इंटेलिजेंस इनपुट यानी खुफिया सूचना, यहाँ इनपुट का मतलब किससे है, सूचना से, ठीक है भाई। अच्छा, थ्रेट परसेप्शन। थ्रेट परसेप्शन का मतलब क्या है, खतरे की समझ। परसेप्शन मतलब अंडरस्टैंडिंग और थ्रेट मतलब खतरा, खतरे की समझ। अच्छा, सिक्योरिटी अपैरेटस, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, सिक्योरिटी अपैरेटस, अपैरेटस इसका मतलब सुरक्षा तंत्र, क्या बोलेंगे, सुरक्षा तंत्र बोलेंगे, ये ध्यान रखना, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटर इंटेलिजेंस, अब देखो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड पैसेज आएगा तो उसके लिए है, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काउंटर इंटेलिजेंस मतलब प्रति खुफिया या खुफिया विरोधी भी बोल सकते हैं आप, विरोध। सिक्योरिटी लैप्स मतलब सुरक्षा में चूक, सुरक्षा में चूक, सुरक्षा में चूक, सिक्योरिटी ब्रीच भी हो सकता है, या फिर आप सिक्योरिटी लैप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब आंतरिक अशांति। डिस्टर्बेंस मतलब अशांति हो गई, और इंटरनल मतलब आंतरिक। अगली स्लाइड ये रही आपके नजरों के जस्ट आगे पीछे दाएं बाएं जहां पर भी। चलो बताओ भाई, हॉस्टाइल एलिमेंट्स। देखो हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, दुश्मन से रिलेटेड है, दुश्मनों से रिलेटेड है, हॉस्टाइल दुश्मन। शत्रुतापूर्ण एलिमेंट्स मतलब तत्व, एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं, तत्व। तो आप बोलेंगे शत्रुतापूर्ण यानी दुश्मनी भरे तत्व, यानी कि एक तरीके से वो आपके लिए बहुत ज्यादा
नेगेटिव हैं वो आपको लेकर के बहुत ज्यादा मतलब खतरे वाले हैं, रिस्की टाइप हैं, तो हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं वो सारे। स्ट्रेटेजिक विजिलेंस का मतलब होता है रणनीतिक सतर्कता। देखो विजिलेंस जो वर्ड है वो सतर्कता यानी कि अपने आप को ध्यान में रखते हुए कि हाँ क्या चीजों से सतर्क रहना, सावधान रहना। और स्ट्रेटेजिक है मतलब रणनीतिक है, यानी कि प्लान बना करके सतर्क होना। इंटेलिजेंस गैदरिंग, सूचना संग्रह, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना यानी संग्रह करना, और इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस गैदरिंग को बोलेंगे सूचना संग्रह। प्रिवेंटिव एक्शन मतलब रोकथाम की कार्यवाही करना, चीजें अगर खराब हो रही हैं तो उनको रोकने के लिए कुछ कार्यवाही किए जाएंगे, उन्हें प्रिवेंटिव एक्शन बोलेंगे। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क किसको बोलेंगे, सुरक्षा ढांचा को। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मतलब सुरक्षा, और फ्रेमवर्क मतलब ढांचा। और सबवर्सिव एक्टिविटीज यानी विघटनकारी गतिविधियां। विघटनकारी गतिविधियों का मतलब क्या है कि कोई चीजें जो क्या कर देंगी, चीजों का खात्मा कर देंगी, ऐसी गतिविधियां जो चीजों को खत्म कर देंगी। नेशनल सेफ्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा, बिल्कुल पता है आपको। इंटरनल थ्रेट अभी बताया, आंतरिक खतरा हो जाएगा। इंटेलिजेंस नेटवर्क अभी बताया, खुफिया नेटवर्क हो जाएगा। सिक्योरिटी क्या, प्रिपेयर्डनेस, इसका मतलब सुरक्षा की तैयारी। ये तो आपको प्रिपेयर से ही याद हो जाएगा, प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, अगला अगला जो है वो क्या है भाई बताओ यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर अगला जो है वो है पॉवर्टी। अब देखो ये क्या आ गया, अगर गरीबी से रिलेटेड आपका पैसेज आया तो इसमें आ जाएगा पॉवर्टी इज गरीबी। आप बोलेंगे सर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी चल रही है। सर इलिटरेसी चल रही है, निरक्षरता चल रही है, लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं रहे, लल्लू हो गए, मतलब अनएजुकेटेड है। ठीक है सर, इनइक्वालिटी, लोगों में असमानता है। हम कह तो देते हैं लड़का लड़की बराबर है, लेकिन क्या आज भी ऐसा कुछ है इतना? तो आप बोलेंगे सर हाँ है तो सही, लेकिन दिखती नहीं है बस, है ना, मतलब है ही नहीं वो एग्जैक्टली सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय। सोशल मतलब सामाजिक और जस्टिस मतलब न्याय। सर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, शोषण, जो कई लोगों का कई जगह पर कई तरीके से किया जाता है। ठीक है भाई, एक्सप्लॉयटेशन। बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन की तो भेदभाव। ठीक है, भेदभाव कैसे किया जाता है, जैसे घर में दो लोग होते हैं, एक कोई छोटा कोई बड़ा, पता चलता है कभी किसी घर में जो बड़ा है उसको ज्यादा प्यार मिलता है, छोटे को नहीं मिलता। कभी छोटे को प्यार मिलता है, बड़े को नहीं मिलता। कभी भाई को प्यार मिलेगा, बहन को प्यार नहीं मिलेगा। बहन को प्यार मिलेगा तो भाई को प्यार नहीं मिलेगा। कभी दोनों ही मारे कुटे जाते हैं। समाज में भेदभाव चलता है हर जगह अलग अलग। डिस्क्रिमिनेशन, अवेयरनेस, जागरूकता, ये फैलाने की जरूरत होती है ताकि लोग चीजों के बारे में जान पाए। एम्पावरमेंट मतलब होता है सशक्तिकरण, मजबूत करना। एम्पावरमेंट मतलब टू मजबूत, टू टू मेक ए स्ट्रांग, टू मजबूत बोल रहा हूँ, ठीक, मजबूत करना। मार्जिनलाइज मतलब हाशिए पर, कोई चीज बहुत हाशिए पर है एकदम, मार्जिनलाइज है लगभग। जय हिंद जय भारत होने के कंडीशन। अच्छा, सोशल हार्मनी, तो सोशल मतलब सामाजिक, हार्मनी मतलब सद्भाव, सद्भाव मतलब अच्छी भावना। तो समाज में ऐसा तालमेल बना करके रखना, अच्छे से प्यार से रहना, इज कॉल्ड सोशल हार्मनी। अच्छा सर, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, मानव अधिकार, ये तो आपने कई बार सुना होगा, मानव अधिकार, इंसानों के अधिकार की बात है। चाइल्ड लेबर ये मैं आपको करवा चुका हूँ, टॉपिक ही बाल श्रम, ये वहां पे टर्म आया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था। एजुकेशन, ये तो कोरिया का बच्चा भी जानता है, शिक्षा। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा, ध्यान रखना, हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य सेवा। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। मैंने आपको बताया था कि जिन बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उनमें क्या हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। और इसके लिए हमारे पास योजनाएं बहुत सारी हैं, सरकार योजनाएं बहुत चलाती है। आप देखो ना कि जो आंगनबाड़ी है, ठीक है, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी, इनको बहुत सारा काम दिया जाता है, हालांकि इनकी सैलरी बहुत कम है अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खासा, जहाँ पे मुझे थोड़ी बड़ी जानकारी है, इनकी सैलरी बहुत कम है। चाहे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ तो मोदी जी हो गए या फिर योगी जी हो गए, आप लोगों को सोचना चाहिए, ये बहुत मेहनत करती है आंगनबाड़ी। ठीक है, ये बहुत मेहनत करती हैं, महिलाएं हैं, आपको उनके उत्थान के लिए सोचना चाहिए, उनकी सैलरी इतनी बढ़ाइए। ठीक है, उनकी सैलरी इतनी बढ़ाइए ताकि वो ईमानदारी से अपना काम और अच्छे से कर सकें, ऐसा हम यहाँ से अपील कर सकते हैं। ठीक है भाई, और जब हमारे चैनल पर लगभग लगभग 1 लाख के आसपास लोग हो जाएंगे, तब हम सभी लोग मिलकर के इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको इतना ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन दिया जाए, मतलब उनको भी आप वो मेहनत करके इंसेंटिव दिया जाए, ये सारी चीज़ें दी जाए, ताकि जो मेल न्यूट्रिशन है इसकी कमी को गाँव से दूर किया जा सके। ठीक है भाई। अर्बनाइजेशन को क्या बोलते हैं, शहरीकरण, यानी कि गांव को धीरे धीरे शहर के जैसे बनाना अर्बनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, माइग्रेशन मतलब प्रवासन, एक जगह से भाग के दूसरी जगह जाके बस जाना, इस माइग्रेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो आपको पता है हमारे देश में चलती रहती है। ठीक है, कोरोना में भी। स्लम्स मतलब झुग्गी बस्तियां, जहां पर एकदम गरीब बच्चे रहते हैं। ठीक है, आगे बताओ ये भाई। अब आगे मान लो टॉपिक आपका आ जाए, ट्रांसलेशन आ जाए जेंडर इक्वलिटी पर, तो वहां पे आपका क्या क्या टर्म देखने को मिलेगा। जेंडर इक्वलिटी बोले तो लैंगिक समानता। सोशल रिफॉर्म अगर सामाजिक सुधार को बोलेंगे। रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, यानी कि फिर से बसाना। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, पुनर्वास यानी कि फिर से बसाना। लिवलीहुड मतलब आजीविका, यानी जीना, जीने के लिए, जीने के लिए सोचा ही नहीं क्या,
मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। तो लिवलीहुड आजीविका यानी जीने के लिए, जीने के लिए जो भी वो जुटाना, जीने के लिए जुटाना, एक लिवलीहुड मतलब काम करना एक तरीके से, ठीक है, कुछ काम करके कमाना। वल्नरेबल सेक्शन मतलब कमजोर वर्ग, वल्नरेबल अभी बताया था, कमजोर, सेक्शन मतलब यहाँ से क्या है, वर्ग, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कमजोर वर्ग के हैं, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। चलो अगला बताओ, सामाजिक जिम्मेदारी, इसको क्या बोलेंगे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी। अवेयरनेस कैंपेन, ये मैं आपको बता चुका हूं, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, कैंपेन मतलब अभियान। सिविक सेंस क्या होता है, नागरिक भावना, ठीक है, सेंस मतलब भावना और सिविक मतलब नागरिक। पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन की भागीदारी, पब्लिक मतलब जन, लोग, और पार्टिसिपेट मतलब भाग लेते हैं चीजों में, पार्टिसिपेट करते हैं तो भागीदारी। सोशल स्ट्रक्चर मतलब सामाजिक संरचना या सामाजिक ढांचा भी बोल सकते हैं आप। चलो भाई, अब 13 स्लाइड हमने ऐसे पढ़ी हैं, अब 12 स्लाइड हम इसके उल्टे तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक हम इंग्लिश टू हिंदी पढ़ रहे थे, अब हम हिंदी से इंग्लिश की तरफ जाएंगे, यानी अब उल्टे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलो भाई, ताकि हिंदी टू इंग्लिश की जो समस्या है वो भी थोड़ी सी दूर हो। जमीनी स्तर को क्या बोलेंगे, इधर छोड़ दो, मान लो ये वर्ड लिख के आया होता जमीनी स्तर के, आपका दिमाग काम करता, तो इसका जो इंग्लिश लिखा है वो लिखा है ग्रास रूट्स लेवल, क्या लिखा है, ग्रास रूट्स लेवल, या ग्राउंड लेवल भी हो सकता था, ग्राउंड लेवल ये भी हो सकता था। तो या तो आपके दिमाग में ये आए, ना आए तो ग्रास रूट लेवल आ जाए तो और अच्छी बात है। अब अगला वर्ड है सामाजिक कल्याण, तो सामाजिक को क्या बोलेंगे, सोशल, कल्याण के लिए मैंने आपको बताया था हित के लिए वेलफेयर, तो क्या वर्ड बनेगा, सोशल वेलफेयर। इधर से उधर देखना है, उधर देखना बंद कर दो, अभी आपका बुद्धि काम करना कम कर देगी, जैसे ही आप इधर से उधर देखने लगोगे ना आपकी बुद्धि हिल जाएगी। अगला विकैब की एक और क्लास लेके आ जाऊंगा, ठीक है, उसमें क्या करूंगा, हिंदी लिख के लाऊंगा आपसे, ये जितने करवाए हैं, ठीक है, फिर टेस्ट लूंगा लाइव, लाइव टेस्ट करवा दें आपका, कमेंट बॉक्स में एक बार लिखना है तो सर लाइव टेस्ट करवा दो हिंदी टू इंग्लिश का, हालत खराब कर दूंगा आपका, टेंशन इतनी मेहनत करवाएंगे आपसे ना, कैसे नहीं पास होंगे टीयर 2 में आप। अच्छा, गरीबी का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब क्या होता है भाई, चीजों को खत्म करना, गरीबी मतलब पॉवर्टी, तो पॉवर्टी, उन्मूलन मतलब खत्म करना मतलब एलिविएशन, तो क्या हो जाएगा, पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है। समावेशी विकास, समावेशी ये वर्ड मैं आपको पैसेज में करा चुका हूं, समावेशी विकास, समावेशी को इंक्लूसिव बोलते हैं, विकास को ग्रोथ, तो क्या बनेगा भाई, इंक्लूसिव ग्रोथ। सर सामुदायिक सहयोग, सामुदायिक मतलब कम्युनिटी, और सहयोग को क्या बोलते हैं, सपोर्ट, तो आप बोलते हैं कम्युनिटी सपोर्ट, क्या हो जाएगा भाई, कम्युनिटी सपोर्ट। अगला क्या है, सामाजिक असंतुलन, तो सामाजिक मतलब सोशल, और असंतुलन, देखो संतुलन मतलब बैलेंस, तो असंतुलन मतलब इम्बैलेंस, तो यहां हो जाएगा सोशल इम्बैलेंस, ठीक है। अगला है नैतिक मूल्य, नैतिक मतलब एथिकल हो गया, और मूल्य को वैल्यूज बोलते हैं, तो एथिकल वैल्यूज, क्या हो जाएगा भाई, एथिकल वैल्यूज। अगला है सामाजिक स्थिरता, सामाजिक मतलब सोशल, स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सांस्कृतिक विविधता, देखो एकता में विविधता, ये हमने पढ़ा था टॉपिक पूरा, ट्रांसलेट किया था हमने, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, याद करो, तो डाइवर्सिटी का क्या मतलब हो जाएगा, विविधता, ये मैं पढ़ा चुका हूं। सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, तो क्या आ जाएगा, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये भी उसमें हमने किया था, पढ़ाया था आपको ये, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो, सारे वीडियोस अगर ध्यान से देख रहे होगे, आपको उसमें से बहुत सारे वर्ड मीनिंग आ गई होगी, और जो लोग नहीं देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे एग्जाम में डायरेक्ट जाएंगे, वहां बैठेंगे और ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ेंगे, ओम बोल बोल और पूरा कर देंगे ऐसे, ठीक है भाई, करके आ जाना फिर। सामाजिक चेतना, पढ़ लोगे एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे मत मानो बात, फिर बाद में आके रोते रहना, ठीक है। सामाजिक चेतना, इसलिए सबको बता दो कि वीडियो चुपचाप से देख लें, ठीक, ऐसा मत करना कि सर मत बताओ ज्यादा लोगों को है ना, कंपटीशन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है भाई। सामाजिक चेतना, सामाजिक का मतलब हो जाएगा सोशल, चेतना मतलब अवेयरनेस, चेतना को क्या बोलेंगे यहाँ, अवेयरनेस, ये देखो, ठीक है, तो सोशल अवेयरनेस। अगला, अगला क्या है, आप बोलेंगे सर ये रहा, सार्वजनिक नैतिकता, बताओ मुझे इसका मतलब क्या होता है, सार्वजनिक नैतिकता का मतलब क्या होता है बताओ, तो आप बोलोगे सर सार्वजनिक मतलब क्या हो जाएगा, पब्लिक, सार्वजनिक का मतलब क्या हो जाएगा, पब्लिक, और नैतिकता का मतलब मोरालिटी, तो सार्वजनिक मतलब पब्लिक, और नैतिकता का क्या हो जाएगा, मोरालिटी, तो आप बोलेंगे पब्लिक मोरालिटी, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर देखो, पब्लिक मोरालिटी। अगला क्या है, सामाजिक संकट, अब संकट जो वर्ड है, सामाजिक तो सबको याद हो गया, तो सामाजिक, सामाजिक जहां दिखेगा वहां सोशल, सोशल तो लगा ही सकते हो ना, सामाजिक सामाजिक सामाजिक, तो जहां जहां सामाजिक है वहां तो सोशल हो जाएगा, फिर दूसरा वर्ड जोड़ते जाओ। सर संकट, संकट को बोलते हैं क्राइसिस, तो सोशल क्राइसिस। उत्तरदायित्व तो मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो सर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सामुदायिक का कम्युनिटी बताया था, विकास को डेवलपमेंट बोलेंगे, सर कम्युनिटी डेवलपमेंट। सामाजिक का सोशल हमने पढ़ा, सशक्तिकरण का अभी बताया था एम्पावरमेंट, तो क्या हो जाएगा, सोशल एम्पावरमेंट। सर नागरिक का हमें पता है सिविक, ठीक है, या फिर सिटीजन भी बोलते हैं उनको ना, नागरिक को, तो सिविक और जागरूकता मतलब अवेयरनेस। अच्छा, सामाजिक का सोशल अभी सोचा था, समावेशन इंक्लूजन हो गया।
सर समावेशी और समावेशन दो अलग अलग वर्ड है। हाँ, दो अलग अलग वर्ड है। समावेशी एडजेक्टिव है, समावेशन नाउन है, तो इंक्लूजन है, वहां पे इंक्लूसिव है। अच्छा सर नैतिक आचरण किसको बोलेंगे? नैतिक देखो एथिकल या मोरल लिख लो, और आचरण मतलब कंडक्ट, तो मोरल कंडक्ट या एथिकल कंडक्ट। ठीक है भाई, अब आचरण का ध्यान रखना कि आचरण को कंडक्ट बोलते हैं, आचरण को क्या बोलते हैं? कंडक्ट बोलते हैं। जन कल्याण किसे बोलेंगे? पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर मतलब जन कल्याण, देखो भाई याद कर लेना। सामाजिक मतलब सोशल, एकता मतलब कोहेशन या फिर यूनिटी, सोशल यूनिटी बोलो, इजी वर्ड। अगला ये बताओ भाई, ये लो। अब मान लो अगर इकोनॉमी से टॉपिक आ गया तो उसके लिए क्या हो सकता है? कहीं का भी टॉपिक आ जाए, विकैब तो है ही अपने पास। अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे? इकोनॉमी बोलेंगे। ऐसे ही उल्टा उल्टा याद करके चलो, हिंदी टू इंग्लिश याद करो, इंग्लिश टू हिंदी आपको आता है। विकास का डेवलपमेंट हो जाएगा। वृद्धि को क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। महंगाई बोले तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बोल देंगे। रोजगार बोले तो एम्प्लॉयमेंट। सर राजस्व किसको बोलेंगे? रेवेन्यू, जो जनरेट होता है। ठीक है, व्यय मतलब खर्चा, खर्चा बोले तो एक्सपेंडिचर। राजकोषीय, सर ये वाला याद करना जरूरी है क्या? इकोनॉमिकल टर्म है, क्यों नहीं याद करेंगे आप? बिल्कुल याद करिए। राजकोषीय नीति को क्या बोलेंगे? फिस्कल पॉलिसी। हिंदी इंग्लिश में लिख के आ जाएगा फिस्कल पॉलिसी, हिंदी में क्या लिखोगे बताओ? नीति और फिस्कल, तो फिस्कल को फिस्कल नीति लिख दोगे क्या? फिस्कल नीति तो याद करना पड़ेगा ना, फिस्कल को क्या बोलते हैं? राजकोषीय, पॉलिसी तो नीति। निवेश करना मतलब, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। बुनियादी ढांचा को इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगला बताओ। आप बोलेंगे सर अगला के लिए हमको बनना पड़ेगा पगला, तब पगला बता दो जरा अगला। ठीक है भाई सर सततता, सस्टेनेबिलिटी, मैंने बताया था कि कोई चीज लंबा जाए, लॉन्ग तक चले, एकदम लंबे समय तक चले, लेकिन क्वालिटी हो उसमें, क्वालिटी दर क्वालिटी विकास हो उसमें, डेवलपमेंट, तो सततता यानी कि सस्टेनेबिलिटी। अच्छा सर औद्योगिकरण, औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ढेर सारे मतलब बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना। विनिर्माण, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे देश में बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमें मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, चीजें महंगी मिलती हैं, बाहर से हम मंगाते हैं। तो विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण, याद रखना सर, ये सारे टर्म्स याद रखने बिल्कुल। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी याद रखना है। आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक रिफॉर्म, सॉरी सुधार, इकोनॉमिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब आर्थिक सुधार। मार्केट, बाजार को बोलते हैं, तो बहुत इजी वर्ड हो गया। मांग, डिमांड होती है, पता होगा आपको। सप्लाई, आपूर्ति होती है। ये सब इसलिए लेके आए, एक बार गो थ्रू हो जाओ ताकि दिमाग को वहां पे परेशान ना करना पड़े, क्लिक कर जाए तुरंत ही। क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर, आप कितना खरीद सकते हैं। क्रय मतलब ये होता है खरीदना, सेल एंड परचेज सुना होगा आपने। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, ये हम पहले ही कर चुके हैं। अगला बताइए भाई, अगला बताइए, ये रहा। तो आप बोलेंगे सर विकास की जो दर है, विकास दर, तो विकास मतलब ग्रोथ और दर मतलब रेट। आर्थिक मंदी, तो देखो आर्थिक को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक। मंदी को क्या बोलेंगे? स्लो डाउन। तो क्या हो जाएगा आपका? आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिक स्लो डाउन। सार्वजनिक वित्त, वित्त मतलब फाइनेंस होता है, सबको पता है। सार्वजनिक मतलब पब्लिक, तो पब्लिक फाइनेंस। संसाधन आवंटन, एलोकेशन अभी बताया था, और संसाधन को क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? रिसोर्स एलोकेशन। आर्थिक असमानता, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, असमानता मतलब इनइक्वालिटी है। अच्छा, वित्तीय समावेशन, समावेशन इंक्लूजन अभी बताया था। वित्तीय जो वर्ड है वो फाइनेंशियल हो गया, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये याद रखना। बजटीय सहायता यानी बजटरी, क्या बोलेंगे? बजटरी सपोर्ट। अच्छा, आर्थिक योजना, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, योजना मतलब प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक बोझ, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, बर्डन मतलब बोझ हो जाएगा। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। अगला बताओ। जब पगला मीनिंग बतावेला, गलत बोली बहुत मारल जाई। बताओ भाई, रोजगार सृजन, तो रोजगार को एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, और सृजन मतलब क्या होता है? जनरेशन। सृजन मतलब क्या होता है? जनरेशन। रोजगार का सृजन करना यानी कि रोजगार को जनरेट करना, तो रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, और क्या हो गया? सृजन मतलब जनरेशन। कौशल विकास, देखो ये जो टॉपिक है ये स्किल डेवलपमेंट को लेकर के है, तो उससे रिलेटेड आ जाएगा, तो आप कर सकते हैं। कौशल विकास, कौशल मतलब होता है स्किल, ठीक है, और विकास मतलब डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, बिजनेस। आर्थिक ढांचा पहले बता चुके, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ढांचा को फ्रेमवर्क। वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस या हेल्प भी बोल सकते हैं आप, फाइनेंशियल हेल्प भी बोल सकते हैं, इजी वर्ड आएगा। बट इकोनॉमिक के टर्म में क्या आएगा? असिस्टेंस। असिस्टेंट होता है ना जो आपकी मदद करता है, तो असिस्टेंस सहायता हो गई, और क्या।
राजस्व का सृजन करना, राजस्व मतलब रेवेन्यू, और सृजन मतलब जनरेशन, अभी तो पढ़ा सृजन मतलब जनरेशन होता है। अच्छा, आर्थिक वृद्धि सर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और ग्रोथ मतलब वृद्धि। लागत प्रभावी, लागत मतलब लागत प्रभावी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, लागत मतलब कॉस्ट हो गया, प्रभावी है मतलब इफेक्टिव है। अच्छा, विकासात्मक नीति डेवलपमेंट पॉलिसी। आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता मतलब चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, तो डिस्पैरिटी है, क्लैरिटी नहीं है, विषमताएं हैं उसमें, ऑड्स हैं, ठीक है। अगला यहां से बताओ, चलो फटाफट से बता दो भाई। तो आप बोलेंगे सर देखिए वित्तीय अनुशासन, क्या बोलेंगे सर वित्तीय अनुशासन, वित्तीय किसको बोलते हैं फिस्कल, अभी बताया था, और अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। सर आर्थिक मजबूरी किसको बोलेंगे, आर्थिक मजबूती, तो आप बोलेंगे सर इकोनॉमिक, और मजबूती रेसिलियंस। पूंजी में निवेश, पूंजी निवेश करना, कैपिटल, और कैपिटल मतलब पूंजी होती है, और निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, तो क्या बोल देंगे सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आर्थिक संकेतक, आर्थिक इकोनॉमिक होती है, और संकेतक इंडिकेटर, इंडिकेटर बाइक में होता नहीं, टिक 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 करते हैं, इधर जाएंगे इधर जाएंगे, जाओ जिधर जाना। विकास की रणनीति, विकास मतलब डेवलपमेंट, और स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, तो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होगी। आर्थिक प्रगति, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, प्रगति मतलब प्रोग्रेस, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। वित्तीय स्थिरता, वित्तीय मतलब क्या हो जाएगी भाई फाइनेंशियल, स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आर्थिक क्षमता, इकोनॉमिक, क्षमता मतलब कैपेसिटी या फिर पोटेंशियल, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, कैपेसिटी। सर विकासात्मक चुनौती, डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल क्या चुनौती को क्या बोलेंगे सर चैलेंज बोलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब आउटलुक हो गया आपका, ठीक है, या विजन हो गया, और आर्थिक को क्या बोलेंगे इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक आउटलुक या इकोनॉमिक विजन। बस 4 स्लाइड और बताओ भाई। तो आप बोलेंगे सर अब फिर से फिलर्स ले आए, हाँ जी फिलर्स ले आए, लो कर लो इस्तेमाल। इसके अलावा, इसके लिए क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे मोर ओवर, अगर मोर ओवर लिखा हो तो क्या बोल दोगे इसके अलावा, हाउ एवर लिखा हो तो हालांकि, हालांकि लिखा हो तो हाउ एवर, देयरफॉर लिखा हो तो इसलिए, इसलिए लिखा हो तो देयरफॉर। सर कॉन्सिक्वेंटली का परिणाम स्वरूप, ठीक है, या परिणाम स्वरूप का कॉन्सिक्वेंटली। फर्दर मोर मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, या इसके अतिरिक्त फर्दर मोर। नेवरदलेस मतलब फिर भी को क्या बोल देंगे नेवरदलेस। इन कॉन्ट्रास्ट इसका मतलब होता है इसके विपरीत, इसके उलट, इसके विपरीत, इसके उल्टा, तो इसके विपरीत के लिए इन कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली, जिस प्रकार ये उसी प्रकार ये, उसी तरह लाइकवाइज, अतः, हेंस, इन्हें जरूर पढ़ लेना। चलो भाई अगला बता दो, और ले लो, आपके लिए सारा लेके आए जितना काम का हो सकता है। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ना बोल देना कि सर आप मेहनत नहीं कर रहे, लग रही मेहनत, लिखना अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखो, लोगों को बताओ मेहनत चल रही है। और जिन लोगों को एसएससी से रिलेटेड भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उनके लिए भी पूरा स्वागत है, ऐसा तहलका मचाएंगे मार्केट में, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों में, ठीक है, जैसे अभी कॉपी नहीं चेक हो पाई लोगों की, परेशान नहीं होना है, मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो अतिरिक्त रूप से, इन एडिशन, उसको जोड़ करके आगे चलें तो अच्छा, परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट, ये भी लिख सकते हैं आप। दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड, निष्कर्ष के रूप में, टू कंक्लूड या इन द कंक्लूजन। संक्षेप में यानी छोटे में अगर बताना है तो इन ब्रीफ या इन अ नटशेल, बट आप इन ब्रीफ लिखो। सार रूप में, इन एसेंस मतलब चीजों का अगर सार लिया जाए, समझा जाए सार उसका क्या है, फाइनल मीनिंग क्या है, तो इन एसेंस। महत्वपूर्ण रूप से यानी सिग्निफिकेंटली, इंपॉर्टेंटली, धीमे 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 धीरे धीरे आ गया, ग्रेजुअली, ठीक है भाई। और तेजी से तो स्विफ्टली भी हो सकता है, रैपिडली भी हो सकता है, ठीक है। इफेक्टिवली मतलब प्रभावी रूप से। चलो अगला बताओ, अगला बताओ भाई, ये सारे आपके लिए काम की चीजें ले आया हूं। रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिकली, आदर्श रूप से आइडियली, व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली, आपके लिए एडवर्ब लेके आए हैं, लो पढ़ो। यथार्थ रूप से यानी रियलिस्टिकली, आलोचनात्मक रूप से यानी जहां पे बुराई करी जा सके, क्रिटिकली, सामूहिक रूप से यानी कि जहीं सभी लोग मिलकर काम करेंगे, कलेक्टिवली, व्यापक रूप से, ब्रॉडली, ये एग्जाम, ये आपके पैराग्राफ में आ रहे थे ना इसलिए ले आया हूं। मुख्य रूप से, प्राइमरली, मेनली, स्पष्ट रूप से, एविडेंटली, क्लियरली, निसंदेह यानी कि बिना डाउट के, अनडाउटली। लो भाई पढ़ो ना यार, क्या चाहिए आपको है, ये लो अगला बताओ। आप बोलेंगे सर इतना सारा मेहनत करके आप ये सब ले आए, काहे ना लाएं आपके लिए, है इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं, काहे ना लाएं। सब्सटेंटली, सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली का मतलब क्या हो जाएगा, पर्याप्त रूप से, एकदम है। लगातार, कंसिस्टेंटली, जैसे लगातार आप लोग मेहनत करें कंसिस्टेंटली, मैं भी मेहनत कर रहा हूं जितना संभव हो पा रहा है। जिम्मेदारी से, रेस्पॉन्सिबली,
कुशलता से, इफिशिएंटली मतलब उसमें ज्यादा, मतलब एफर्ट्स जितना भी हो उसमें क्वालिटी ज्यादा निकल के आए, तो एफिशिएंटली है। जैसे अगर आप इस वीडियो को एफिशिएंटली देखेंगे तो आपके एग्जाम में काम आएगा। कानूनी रूप से, लीगली, नैतिक रूप से, एथिकली, तो कल्ली अल्ली 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 जो जुड़ रहा है ना, ये सारे एडवर्ब है। पेशेवर रूप से यानी प्रोफेशनली, किसी का प्रोफेशन कोई काम है, जैसे मेरा प्रोफेशन टीचिंग है तो मैं काम प्रोफेशनली करूंगा। व्यवस्थित रूप से, सिस्टमेटिकली यानी सिस्टम के तरीके से। पारदर्शी रूप से यानी कि ट्रांसपेरेंटली, सरकार को ऐसे काम करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ रूप से, ऑब्जेक्टिवली यानी जहां पे हम चूज कर सकें ऑप्शंस। लास्ट स्लाइड ये है आपके लिए, बताओ भाई सर रैशनली मतलब तर्क संगत रूप से, जहां पे रैशनल हो, तर्क संगत हो। सर रचनात्मक रूप से अगर बताएं तो कंस्ट्रक्टिवली, रचनात्मक रूप से, सोच समझ के, बना करके, तरीके से। सकारात्मक, पॉजिटिव सोच करके पॉजिटिवली, नकारात्मक तरीके से तो नेगेटिवली। सर प्रत्यक्ष रूप से जो कि क्लियर हो तो डायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्ट ना बात किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्टली। जानबूझकर, इंटेंशनली, नोविंगली, क्या लिख सकते हो, नो विंगली, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश, अंततः, फाइनली, अल्टीमेटली, जो भी लिख पाओ। ठीक है भाई, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं करेंगे समाप्त, और तब तक के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए आप एपिसोड किसके साथ, एक योद्धा के साथ, एक नाइट के साथ, एसएससी जीएलडीएन नाइट्स पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।